हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। गाइस, लास्ट टाइम हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर अच्छी तरीके से मैंने फिनिश कर दिया था विद पीवाईक्यूज। तो अब मैंने नेक्स्ट चैप्टर लिया है, वो है लॉगरिथम। तो इसकी आज पहली क्लास है। लॉगरिथम का ये पार्ट 1 रहेगा। तो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ पहले से लिख लिया है क्योंकि पहले मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था तो कुछ रीजंस की वजह से रिकॉर्डिंग करप्ट हो गई। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है वो रह गया है। तो मैं पहले से थोड़ा सा है, इसको मैं ओरली आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, इसके बाद लिख के पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। सबसे पहले लॉगरिथम का फंक्शन जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, लॉग ए बेस बी इक्वल्स टू सी। यहाँ पे क्या है, सबसे बढ़िया बात जो सीखने को है वो है यहाँ पे कंडीशंस लगती हैं इस लॉग पे। तो सबसे पहले जो ए होता है इसको बोलते हैं अपन बेस। ये ए जो ए होता है इसको बोलते हैं बेस। लॉग में क्या है, नीचे जो होता है वो बेस होता है। इस पे क्या कंडीशंस होती हैं, इस पे ये कंडीशन होती है कि जो ए की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज जीरो से बड़ी होनी चाहिए। मतलब ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब जीरो से बड़ी, यहाँ से जीरो से बड़ी। लेकिन यहाँ वन नहीं होनी चाहिए। वन पे क्या है, मैंने लाइट सर्कल ड्रॉ किया है। तो जीरो से बड़ी बड़ी मतलब बहुत जीरो से बड़ी, और लेकिन वन नहीं होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, देखो यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू वन। ऐसे इसी तरीके से बी होता है। बी क्या होता है, इसमें इनपुट या फिर इसे हम डोमेन के नाम से भी बोलते हैं। जो एक्स की वैल्यू उसमें पुट करते हैं वो होता है डोमेन। तो जो बी पे क्या है कंडीशन है, बी की कंडीशन ये है कि जो बी की वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। इसमें ये वन हो सकता है, इसमें ये मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें वन हो सकता है, बस बी जो है ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। और जो सी है, जो कि फाइनल हमारा आंसर आ रहा है आउटपुट निकल के, वो क्या हो सकता है, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो सी कैन बी एनी रियल नंबर, सी कुछ भी हो सकता है। अब इसके आगे लॉगरिथम फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो लॉग ए बेस बी है, जब हमें लॉग को रिमूव करना हो तो लॉग को कैसे रिमूव किया जाता है। तो लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी दिख रहा है यहाँ पे। जैसे कि अगर इस तरीके से लॉग टू बेस थ्री इक्वल टू फाइव, या फिर यहाँ ए मान लेते हैं, तो वहाँ पर ए की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर जो इनपुट है डोमेन, उसको एज इट इज लिखो, और ये टू है जो इधर चला जाता है, टू की पावर फाइव हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक जनरल तरीका बताया है, लॉग ए बेस बी इक्वल टू सी, तो बी इक्वल टू ए की पावर सी। तो ये क्या है, लॉगरिथमेटिक है, और फाइनली हमारा जो आंसर है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आ चुका है। तो इसके बाद मैंने क्वेश्चन लिया है, फाइंड एक्स इफ लॉग बेस टू एक्स माइनस 11 इक्वल टू 5। अब इसमें देखो, जो अपनी डोमेन है इसको हम अपन एज इट इज लिखते हैं, और जो टू है वो उधर चला जाएगा, टू की पावर 5 हो जाएगा, जो कि 32 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 43। 32 प्लस के 11, एक्स वैल्यू कितनी है, 43। तो इस क्वेश्चन में आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल लिया है। कभी कभी क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन आती है, या फिर कभी कभी मल्टीपल लॉग आ जाते हैं। जैसे कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मल्टीपल लॉग लिए। फाइंड एक्स इफ लॉग बेस टू, लॉग बेस थ्री एक्स इक्वल टू वन। इसमें क्या है, मल्टीपल लॉग है। इट मीन्स वर्क मेरा जो होगा वो इसी तरीके से होगा, सेम। जो यहाँ पे बेस होगा वो उधर की तरफ जाएगा, टू की पावर वन हो जाएगा इक्वल टू टू। और जो इसके लिए ये क्या है, एज ए डोमेन वर्क करेगा। तो इसको एज लिखेंगे, इसको इतना क्या, टू की पावर वन मतलब टू आ चुका है इधर। अब इसको एज ए डोमेन ये वाला होगा, तो इसको एज लिखेंगे यहाँ पे। तो थ्री है वो इधर जाएगा, तो थ्री की पावर टू मतलब 9। तो इसी वजह से यहाँ पे एक्स बचेगा, तो यहाँ पे थ्री की पावर 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्स की वैल्यू निकालते हैं अपन लोग। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का लिया है। अब यहाँ पे कंडीशंस का भी इंपोर्टेंस समझ में आएगी कि कंडीशंस जो मैंने बताई हैं ए बी पे, उसकी इंपोर्टेंस क्या है। तो देखो, फाइंड एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड एक्स इफ लॉग एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 इक्वल टू 0। ये अपना क्वेश्चन है। तो इसमें ए क्या है हमारा, एक्स माइनस की 3 है। तो इस पर कंडीशंस क्या होंगी, देखो कंडीशंस क्या है, एक तो एक्स माइनस थ्री क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरी चीज शुड नॉट इक्वल्स टू वन, जो एक्स माइनस थ्री है उसकी वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। यही तो अपना ए है, तो इसकी वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। तो मतलब एक्स वैल्यू फोर नहीं होनी चाहिए। तो हमें एक्स की वैल्यू एक तो फोर नहीं लेनी है, दूसरी चीज एक्स वैल्यू थ्री से बड़ी लेनी है हमें। यहाँ से दो कंडीशन के हिसाब से ये निकल के आता है, एक्स वैल्यू थ्री से बड़ी होनी चाहिए और फोर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस थ्री इक्वल टू एक्स। इसको एज इट जो मैंने बताया इसको उसी तरीके से सॉल्व करना है। ये डोमेन यहाँ पे लिखी, इक्वल टू एक्स माइनस थ्री की पावर जीरो।
किसी की पावर 0 होती है वो 1 होता है आंसर। तो यहाँ पे इधर 1 आया, इधर इधर क्या करेंगे -1 कर देंगे दोनों तरफ। तो इक्वेशन जो बन के आएगी वो क्या आएगी, x² - 7x प्लस के 12 = 0। तो यहाँ से फैक्टराइजेशन करके x - 4 x - 3 = 0। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आई, एक 3 आई और एक 4 आई, एक 3 और 4 आई, दो वैल्यू आई x की। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तो हमें x की वैल्यू 4 नहीं लेनी है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, क्योंकि हम यहाँ पे x की वैल्यू 4 डालेंगे तो जो बेस में वो 1 हो जाएगा, जो कि मैंने बताया बेस तो 1 होता ही नहीं है, 1 तो हमें लेना ही नहीं है। तो 4 की जो वैल्यू है वो उसे काटो। दूसरी चीज x की वैल्यू 3 हो सकती है क्या, इसमें देखो दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पे 3 डाल दूंगा तो 0 हो जाएगा, बट हमारा जो a है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, उसमें इक्वल टू का साइन नहीं था, a की वैल्यू थी वो ऑलवेज ग्रेटर देन थी, इक्वल टू का साइन नहीं था उसमें, तो इस वजह से हम 3 को भी नहीं लेंगे। तो एक्चुअल में देखा है तो कोई भी वैल्यू नहीं है x की यहाँ पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने क्यूबिक इक्वेशन का लिया है, तो फाइंड x इफ log x - 4 x³ - 4x + 1 = 0। इसमें क्या है, अपने को क्या कंडीशंस पे वर्क करना है, जब भी x की वैल्यू निकालनी है कंडीशंस जरूर चेक करनी है, अदरवाइज ये वाले ऑप्शन होते हैं रॉन्ग वाले, तो उस पर टिक लग जाता है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या है, x - 4 अपना a है, तो a की वैल्यू क्या 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x पर x जो x की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या निकल के आती है, x - 4 शुड नॉट इक्वल टू 1, यही तो अपना a है, तो मतलब x शुड नॉट इक्वल टू 5, x की वैल्यू 5 भी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 भी नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन जब हम इसे सॉल्व करते हैं x³ - 4x + 1 = जो x - 4 है वो उधर की तरफ जाएगा, की पावर 0, 0 पावर मतलब 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हुआ, यहाँ से मैंने क्या किया x कॉमन लिया, x² - 4 बचा। अब यहाँ पे a² - b² वाला फॉर्मूला लगा, x² - 2 का स्क्वायर, तो x - 2 और x + 2 और यहाँ पे x है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या निकल के आई, एक तो 0 आई, एक 2 आई और एक -2 आई। लेकिन अपने को कंडीशंस भी देखनी है, क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो सबसे पहले देखो x वैल्यू क्या क्या कंडीशन निकल के आई, उन कंडीशन पे वर्क करना है। तो x की वैल्यू क्या है, 4 से बड़ी है यहाँ पे, तो ये तो 0, 2 और -2 ये तो सभी की सभी 4 से छोटी हैं, मतलब यहाँ पे भी एक भी वैल्यू निकल के आई। हमें तो x 0 4 से बड़ा लेना है ना, लेकिन यहाँ पे तो 0 है, इसको काटो, 2 भी नहीं लेना, -2 भी नहीं लेना, क्योंकि हमारी तो 4 से बड़ी लेनी है, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या है, नो रियल वैल्यू ऑफ x। अब इस तरह के क्वेश्चन के बाद यहाँ पे क्या है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछता है एग्जिस्ट कब कर रहा है, एग्जिस्ट जब भी करेगा ना जब कंडीशंस पे वर्क रहेगा। जैसे कि इसमें पूछा फाइंड रेंज ऑफ x इफ log x - 2 16 - x² एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब कंडीशंस पे रहेगा। तो सबसे पहले कंडीशंस ही देखते हैं, तो x - 2 शुड नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि x - 2 अपना 1 a है, तो a की वैल्यू क्या है 1 नहीं होनी चाहिए, तो मतलब x वैल्यू 3 होनी चाहिए, यहाँ से एक ये कंक्लूजन निकल के आया। दूसरा कंक्लूजन क्या है, x - 2 ग्रेटर देन 0, मतलब x वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। एक दूसरा कंक्लूजन ये निकल के आया यहाँ से। अब जो b है अपना, जो कि इनपुट है या फिर डोमेन है, इस पे वर्क करते हैं। ये क्या अपना b था, तो मैंने बताया था b की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहाँ से क्या निकल गया x² - x² लेस देन 16। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, x² लेस देन 60 को हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि mod x इज लेस देन 4, और mod x की वैल्यू 4 लेस देन कब होगी, जब -4 से 4 के बीच में रहेगा अपना x। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकल गया कि जो x की वैल्यू -4 से 4 है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब यहाँ पे क्या है, इनइक्वलिटी का कंसेप्ट आता है, जो नंबर लाइन सबसे पहले ड्रॉन करनी है, फिर इसमें क्या देखना है, सबसे पहले देखो x की क्या है -4 से 4 है, तो मैंने क्या है सबसे पहले ये वाली लाइन है, ये वाली x -4 से 4 करी, यहाँ पे मैंने लाइट सर्कल किया है, क्योंकि यहाँ पे 4 और -4 इंक्लूड नहीं है, तो इस वजह से डार्क सर्कल नहीं करते हैं, लाइट सर्कल करते हैं। और कंडीशंस क्या लग रही हैं इसमें, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन देखो, तो यहाँ पे देखो मैंने 2 भी नहीं लेना है, तो यहाँ पे भी मैंने क्या लाइट सर्कल किया, 2 से बड़ी मतलब यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे क्या x वैल्यू 3 भी नहीं होनी चाहिए, मतलब बीच में 3 भी आ रहा होगा तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो जब ज़्यादा इनइक्वलिटी होती है तो उसमें देखते हैं अपन लोग कॉमन पार्ट, कि कॉमन पार्ट क्या आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखो ये वाला जो चीज़ है, कॉमन पार्ट क्या क्या आ रहा है, तो ये वाला जो है और ये वाला जो है यही तो कॉमन आ रहा है, इसमें डबल लाइन आ रही है, तो x बिलोंग करेगा
मैं 2 से 4 तो कर देता, लेकिन यहाँ पे 3 पे ब्रेक आ रहा है क्योंकि हमें 3 नहीं लेना है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो x बिलोंग्स टू 2, 3 पे मैं क्या रुक के चलना पड़ेगा। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, इसका मतलब ये है कि 2 इंक्लूड नहीं है और 3 भी इंक्लूड नहीं है। यूनियन 3 to 4, इसका मतलब ये हुआ। 3 पे हमें इंटरप्ट होना पड़ा क्योंकि हमें 3 नहीं लेना है। अगर 3 इंटरप्ट नहीं होता तो सीधे लिख देते 2, 4, लेकिन इस केस में हमें 3 पे रुकना पड़ा। ऐसे ही 7th में देखते हैं, फाइंड x इफ log mod x 5 माइनस mod x एग्जिस्ट। ये भी क्या है, एग्जिस्ट का क्वेश्चन है, मतलब कंडीशंस पे वर्क करना चाहिए हमें। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, mod x है, ये अपना a है अपनी अब की बार, तो mod x वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब x वैल्यू -1 और 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि mod x क्या है, प्लस बना देगा ना उसको। तो ये दो कंडीशन नहीं होनी चाहिए, मतलब x वैल्यू 1 और -1 नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, mod x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या, इस लाइन का मतलब क्या रहा, इस लाइन का मतलब ये रहा कि अगर हम नंबर लाइन ड्रॉन करें तो यहाँ पे 0 होगा अपना, यहाँ पे इन्फिनिट होगा, यहाँ पे माइनस के इन्फिनिट होगा, तो 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो मतलब पूरी की पूरी नंबर लाइन आ सकती है एक्सेप्ट 0, क्योंकि नेगेटिव भी आ जाएंगे, क्योंकि -4, -3, -2, क्योंकि जब इसमें डालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा जो कि 0 से बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो पूरी की पूरी नंबर लाइन है, सिर्फ 0 नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। अब इसके जो डोमेन है उस पर देखते हैं क्या कंडीशन लग रही है। तो 5 माइनस के mod x क्या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो मैंने बताया बी के हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ से क्या निकल गया है, mod x वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए। तो mod x वैल्यू 5 से छोटी मतलब ये -5 और ये 5 छोटी मांग रहा है, तो मतलब x इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर बड़ी होती तो ये वाले इस वाले पीरियड को उठा के जो बचती इधर की तरफ और इधर की तरफ, तब वो वाली वैल्यू देते। लेकिन इस केस में क्या 5 से छोटी है, तो ये वाला पीरियड लेंगे अपन -5 से 5, तो एक्स वैल्यू क्या आएगी, -5 से 5 आ गई। अब इसमें क्या है, मतलब एक से ज़्यादा इनइक्वालिटी है, तो कॉमन पार्ट लेंगे अपन। सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉन करनी है, इसके बाद एक्स वैल्यू देखनी है, -5 से 5 है, तो एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5 से 5, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद देखो इंटरप्ट कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, एक तो 1 पे हो रहा है, एक -1 पे हो रहा है और 0 पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं 0 भी नहीं ले सकता, क्योंकि ए जो है वो 0 भी नहीं होता। तो मैंने सभी के सभी जो इंटरप्ट थे वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, -1, 0 और 1। ठीक है, इनको मैं नहीं लेना है, यहाँ पे भी क्या लाइक सर्कल है। तो एक्स वैल्यू -5 से 5 ड्रॉ करी सबसे पहले, ये वाली जो है। ठीक है, फिर mod x वैल्यू 0 से बड़ी, mod x वैल्यू 0 से बड़ी मतलब पूरी की पूरी नंबर लाइन मैंने जो ये वाली ड्रॉ की है, पूरी की पूरी नंबर लाइन एक्सेप्ट 0। ठीक है, अब इसमें क्या अपने को कॉमन पार्ट देखना है और इंटरप्ट पे भी रुक के चलना है, क्योंकि मैं वो जो इंटरप्ट है वो भी नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे देखो x बिलोंग टू कितना है, सबसे पहले हम कहेंगे 0 से 1, या फिर ऐसे समझ सकते हो, सबसे पहले कहाँ तक जाएंगे, पहले -5 से -1 तक जाएंगे। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट -5 से 5 तक जा सकते थे, लेकिन बीच में -1, 0, 1 ये वैल्यू भी नहीं लेनी है। तो इस वजह से क्या करेंगे, सबसे पहले -5 से 1 जाएंगे, क्योंकि -1 पे क्या है, इंटरप्ट है, -5 से -1। तो देखो यहाँ पे लिखा है मैंने -5 से -1, फिर -1 से 0, फिर -1 से 0 जाएंगे, फिर 0 से 1 जाएंगे, -1 से 0, फिर 0 से 1, तो 0 से 1 ये रहा, और फिर इसके बाद 1 से 5, फिर 1 से 5, सबका क्या लेना है, यूनियन। इसको क्या बोलते हैं, यूनियन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब मैंने लिया ये मल्टीपल लॉग, जब बहुत सारे लॉग होते हैं तो क्या इसी बिल्कुल सेम तरीके से वर्क करते हैं। जैसे कि इसमें एक्स वैल्यू निकालनी है, तो लॉग बेस 10 ये कितने टाइम है, एन टर्म लिए हैं मैंने इसकी, इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हमें एक्स वैल्यू निकालनी है। अब की मैंने क्या किया, एन टर्म्स ले लिए लॉग की, तो इसको क्या है, बिल्कुल जो रूल है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो जी वाला 10 है ये इधर की तरफ आएगा, 10 के बाद 0 हो जाएगी, और किसी के बाद 0 मतलब 1। ठीक है, अब यहाँ पे कितनी टर्म बची, n माइनस की 1 टर्म्स बची। ठीक है, तो n माइनस 1 टर्म्स अगर यहाँ पे बची, तो इसके बाद क्या करेंगे, फिर से किया मैंने, यहाँ पे क्या बची, n माइनस 2 टर्म्स बची। अब अगर जो वाला 10 था वो उधर चला गया, तो यहाँ पर 10 की पावर 1 मतलब 10 बचा, मतलब हमारी 2 टर्म चली गई और एक 10 आ पाया है, मतलब हमारे यहाँ पे n टर्म चली जाएंगी और n माइनस 1 10 आ जाएंगे। इसका मतलब यही तो हुआ, क्योंकि पहले क्या n टर्म्स थी, तो हमारा एक जो 10 था वो पहले 0 को 1 में कन्वर्ट करने में चला गया। इस वजह से हमारे जो 10 है, नंबर ऑफ 10 है वो क्या एक कम हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एक 10 है वो 0 को 1 बनाने में चला गया।
तो यहाँ पे जब एन, तो यहाँ पे एक्स वैल्यू क्या आएगी, इक्वल टू, यहाँ पे जो 10 होंगे ना, 10 की पावर 10, ये क्या होंगे, एन माइनस के 1 टर्म होंगी, 10 की पावर 10 की पावर 10, इस तरीके से एन की एन माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से अपनी क्या एक्स वैल्यू होती है। अब मैंने इसके बाद पढ़ाया था आपको, ये काफ़ी क्वेश्चन करा दिए थे मैंने, अच्छी अमाउंट में आपको क्वेश्चन करा दिए थे। इसके बाद मैंने पढ़ाई थी प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को बनाने में। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, और ये मैंने एक्सप्लेन भी की थी किस तरीके से बनी है। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए बेस 1 इक्वल टू 0 फॉर एनी ए। इसका मतलब ये हुआ ए की कोई भी वैल्यू हो, फॉर एनी ए मतलब ए की कोई भी वैल्यू हो, लेकिन अगर उस पर इनपुट 1 डलाए तो उसका आंसर ऑलवेज 0 होगा। मैंने ये बाई ग्राफ भी समझाया था। देखो अगर मैं इस तरीके से ग्राफ बनाऊं, इसका मैं ग्राफ फिर से बना देता हूं। इस तरीके से ग्राफ बनाया है मैंने। ठीक है, ये अपना कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया। इसके बाद फॉर एनी ए, तो यहाँ पर ए की वैल्यू देखो, मैं आपको पहले दो चीज़ बता दूं। ए की वैल्यू जब 1 से बड़ी होती है, मतलब जो लॉग का ग्राफ है वो बेस पर डिपेंड करता है। अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बन के आता है, जिससे टच नहीं करता, टेंड टू इन्फिनिटी आता है। और ये वाला जो पॉइंट है आपको याद रखना है, ये 1,0 होता है। ठीक है, अगर ए की वैल्यू 0 से तो बड़ी है लेकिन 1 के बीच में, तो ए की सारी वैल्यू कवर हो चुकी है, क्योंकि एक तो मैं 0 से 1 ले लिए और 1 पे मैं रुक गया हूँ, और 1 से लेके फिर ए 1 से बड़ी। तो यहाँ पे ए जब एक 0 से 1 के बीच में होती है एक वैल्यू, तो पॉइंट तो वहीं होकर निकल, ग्राफ जो है अपना 1,0 से ही निकल के जाता है, लेकिन जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बन के आता है, इस तरीके से। यहाँ पे भी क्या है, ये टच नहीं करता बाई एक्सिस से, टेन टू इन्फिनिटी जाता है। ठीक है, तो ये जो लॉग का ग्राफ है वो दोनों ग्राफ आपको पता होना चाहिए, और जो ग्राफ है वो बेस पर डिपेंड करते हैं। बेस की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ये वाला ग्राफ बनेगा, और बेस की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, फॉर एनी ए बोल रहा है मैंने। अब देखो यहाँ पे एक्स, मैंने यहाँ पे एक्स वैल्यू 1 डाली है, मतलब मैंने जो इनपुट है डोमेन है वो क्या मैंने 1 डाला है। इनपुट और डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू तो होती है। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे भी 1 डाली, तब भी वाई कितना आया, 0 आया, और यहाँ पे भी एक्स वैल्यू 1 डाली तो 0 आया। तो मतलब ए की कोई वैल्यू हो, जब मैं एक्स वैल्यू 1 डाल रहा हूँ तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, ऐसे इसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी का ग्राफ से भी याद रखनी है। लॉग ए बेस 0, अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू 0 डालता हूँ तो आंसर इन्फिनिटी आता है या फिर माइनस इन्फिनिटी आता है, डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ ए। तो देखो जब 0 से 1 के बीच में है, तो ग्राफिकली आप समझो यहाँ पे, देखो ये क्या है, ये वाला क्या है, 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, जब मैंने एक्स की वैल्यू 0 डाली तो एक्स वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, यहाँ पे। ठीक है, तो बाई की वैल्यू कहाँ आएगी, बाई की वैल्यू तो यहाँ आएगी ना ग्राफ की, तो यहाँ पे कितना होता है, इन्फिनिट होता है। ठीक है, तो तभी यहाँ पे मैंने जो वैल्यू है वो इन्फिनिट लिखी है। और जब एक्स वैल्यू मैंने, जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब ये वाला ग्राफ है, इसमें जब एक्स वैल्यू 0 डाली तो एक्स वैल्यू 0 तो यहाँ पे है ना। अब देखो बाई का ग्राफ कहाँ पे आ रहा है, तो बाई देखो लॉग का जो ग्राफ है वो यहाँ तक आ रहा है, यानी ये कितना होगा, माइनस के इन्फिनिट। बाई एक्सिस तो अपनी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे कितना होगा, माइनस के इन्फिनिट इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज मैंने अच्छी तरीके से समझा दी विद ग्राफ। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी बोलती है कि लॉग बेस और जो इनपुट दोनों अगर सेम सेम है तो जो आंसर होता है वो 1 होता है अपना। तीसरी प्रॉपर्टी ये है, मतलब यहाँ पे जो बेस है और जो इनपुट है, जैसे कि लॉग, अगर एग्जांपल ले लेते हैं, लॉग अगर 5 बेस 5 हुआ तो क्या आंसर होगा, 1। लॉग अगर जेड बेस जेड हुआ, मतलब कुछ भी हुआ बट सेम सेम होना चाहिए, तो जो आंसर होता है वो अपना क्या होता है, 1 होता है। इसी के साथ ठीक है, अब पढ़ते हैं लिख के। तो इसमें अब देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी क्या आती है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए की पावर एन इक्वल्स टू, इसकी जो वैल्यू थी वो इन्फिनिट होती है। इसी में एक और केस आता है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए की पावर जो एन है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब ये किस पर डिपेंड करती है, ए पर डिपेंड करती है। यहाँ पर जो इनपुट डला है ना, इसमें इसमें ध्यान रखो ए अब बेस नहीं है, यहाँ पे लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ये लॉग से हटके है। ठीक है, लॉग का कंसेप्ट नहीं है, ये लॉग से हटके है, बट ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर देखो ए की वैल्यू
एन ए की पावर एन टेन इक्वल टू इन्फिनिटी कब आएगा, जब जो ए की वैल्यू है वो 1 से बड़ी होगी। और यहाँ पे 0 कब आएगा, जब ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो मैं विद एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि देखो ए की वैल्यू इसमें क्या 1 से बड़ी है, मतलब मैं मानता हूँ एक वैल्यू मान लेता हूँ 2 मान लेता हूँ, 2 की पावर एन है, एन मतलब कितना मान लें, 2 की पावर 10 मान लें, 2 की पावर 10 कितना होता है 1024। ठीक है, अगर 2 की पावर 20 करेंगे तो क्या वैल्यू फिर और बढ़ेगी, 2 की पावर 5 कितना होता है 32 होता है। मतलब ध्यान से देखो, जब मैंने ए जो है 1 से बढ़ा लिया है, यानी कि मैंने जब 2 लिया है तो जो वैल्यू है वो क्या बढ़ती जा रही है, 32 1024, इसकी कुछ और आएगी, तो बढ़ती जा रही है वैल्यू। तो इस जब मैंने ए की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो जो वैल्यू बढ़ती जाती है, तो एन टाइम्स लिया तो मैंने क्या लिमिट जब एन टेन टू इन्फिनिटी, मतलब ए की पावर जब इन्फिनिटी डलेगी तो क्या आंसर आता है, इन्फिनिटी का आंसर आता है। मतलब अगर ए की वैल्यू 1 से बड़ी है तो वह जो वैल्यू है ना पावर में बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर 0 से 1 के बीच में एक वैल्यू मान लेते हैं, 0 से 1 मतलब 0.1 मान लेते हैं, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है आपको ये पता होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन में अगर 0 से 1 के बीच में डिजिट होती है तो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है। तो मतलब जैसे कि 0.1 मान लेते हैं, तो 0.1 की पावर 2 करेंगे ना फिर और छोटा हो जाएगा, 3 करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। तो इसी तरह से इनफाइनाइट बार करेंगे तो क्या है, बिल्कुल 0 के 10 टू 0 हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, टेंस टू होती है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सिर्फ, अगर एक वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या है, जितनी पावर बढ़ती जाएगी उतनी ही वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर एक वैल्यू 0 से 1 के बीच में, जैसे कि 3/4 हो गया, ठीक है, इसकी पावर अगर इन्फाइनाइट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा, क्योंकि छोटा होता जाएगा। मल्टीप्लीकेशन इन्फाइनाइट टाइम्स है तो आंसर क्या है, हम डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आपको समझना बहुत जरूरी था। इसके बाद चलते हैं अगली प्रॉपर्टीज पे, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 5 है। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, लॉग लॉग ए बी इक्वल्स टू लॉग ए प्लस के लॉग बी। ठीक है, जब भी लॉग के अंदर अगर दोनों मल्टीप्लीकेशन में है तो उसको क्या हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्लस, लॉग ए प्लस के लॉग बी। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी इसी तरीके से माइनस में, अगर लॉग ए अपॉन बी होती है तो इसको हम लॉग ए माइनस के लॉग बी लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। सेवंथ प्रॉपर्टी, लॉग ए बेस पर अगर मान लो ए है उसकी पावर बी है इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ से जो पावर होती है ना इनपुट की, तो जो पावर है वो बाहर निकल के आती है और ये कितना बन जाएगा, लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, एक प्रॉपर्टी है लॉग, देखो यहाँ पे ये बेस है और ये मैंने डोमेन लिया है। अगर बेस की पावर एम है और जो डोमेन है उसकी पावर एन है अगर, ठीक है, इस तरीके से अगर है तो इसका जो आंसर होता है वो जो डोमेन का और बेस का जो रेशियो वो बाहर निकल के आता है, यानी कि एन अपॉन एन। इस तरीके से जो यहाँ पे एन अपॉन एम है ये बाहर निकल के आता है इन रेशियो में, और लॉग ए भी इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, इस पर करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 3√3 6561, इसकी मैं वैल्यू निकालनी है। तो इस इन क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले देखो इसमें ये कोशिश क्या करो कि जो अपना मतलब सेम बेस बनाया जाए, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि लॉग ए बेस और ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर मैंने ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम बना दी, ठीक है, तो फिर तो 1 लिख देंगे ना आंसर अपना। तो इसी तरीके से ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखते हैं, तो इसमें कोशिश करनी है आपको कि जो बेस है और जो इनपुटेड डोमेन है इन दोनों की जो वैल्यू वो सेम सेम हो जाए। तो सेम सेम करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पर लॉग 3√3 है, मतलब 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस क्या हो जाएगी, ऊपर जो 6561 है ये 3 की पावर 8 होता है। ठीक है, तो इसके आगे सॉल्व करेंगे, लॉग 3 की पावर कितनी है, 3/2 हो जाएगी, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था
कि बेस की पावर m और इनपुट की पावर n, ये क्या रेशियो में बाहर निकल के आती है। तो रेशियो मतलब 8/3/2, 8/3/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, log 3/3। और देखो ये दोनों सेम सेम हो गए तो इसको क्या लिखते हैं, 1 लिख सकते हैं। और 2 ऊपर जाएगा तो कितने हो जाएगा, 16/3। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। log 3/3 का हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके के बड़े बड़े क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें कोशिश करनी है आपको कि बेस और जो डोमेन है उसको एक जैसा बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि कंसेप्ट क्या है। पहले कंसेप्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन करने से पहले। कंसेप्ट भी बोल सकते हैं इसको या फिर ट्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक ही है। देखो जब भी आपको कभी, वैसे ये मैंने शॉर्ट वीडियो में भी करा रखा है, ट्रिक्स की जो शॉर्ट वीडियो है उसमें हो रखा है ये। तो ट्रिक ये है कि जब भी कभी रूट एक्स इस तरीके से, रूट एक्स रूट एक्स इस तरीके से क्या एन टाइम्स अगर चल रहा है ये, ठीक है, तो इसका जो आंसर होता है वो होता है एक्स की पावर, एक्स बार 2 की पावर एन माइनस के 1/2 की पावर एन। ये अपना फाइनल आंसर होता है। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ रूट। आप बस नंबर ऑफ रूट गिन लेना कितने, वही यहाँ पे एन की वैल्यू रख देना, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को लेते हुए एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग रूट 7 रूट 7 रूट 7 और रूट 7। यहाँ पे कितने, 4 रूट हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है, इनपुट में लिखा है 343 रूट 7। तो मान लो अगर मैं इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये सॉल्व करना आना चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो कितने नंबर ऑफ रूट देखने हैं, तो नंबर ऑफ रूट कितने, 4 है, तो एन की वैल्यू कितनी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, 7 की पावर 2 की पावर एन मतलब 16, 16 माइनस स्क्वायर मतलब 15 अपॉन में 2 की पावर एन मतलब 16। तो 7 की पावर 15/16 हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। अदरवाइज आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये शॉर्ट ट्रिक है, अदरवाइज वैसे करोगे ना, 7 की पावर 1/2 मान के, ठीक है, फिर इसको अंदर 1/2 मान के फिर एडिशन वगैरह करोगे, तो उससे अच्छा है कि डायरेक्ट आपको क्या शॉर्टकट याद रखना है, 7 की पावर 15 अपॉन में 16। ठीक है, तो मतलब इसको मैं रिफ्रेम कर सकता हूँ क्वेश्चन को अपने को। क्वेश्चन क्या बन के आ जाएगा, लॉग 7 की पावर कितनी हो जाएगी, 15/16। और 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, मतलब 7 की पावर 3 प्लस के, और रूट 7 पहले से है मतलब 1/2 है। ठीक है, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनको सेम बनाने की, क्योंकि इसको सेम बनाने से 1 आंसर आ जाता है। तो आपको भी यही अप्रोच लगानी है सेम। तो यहाँ से क्या है, क्या बन क्या है, जो ये कितना है, 3/6 प्लस 7/2, तो 7/2 हो गया अपॉन में कितना, 15/6 हो गया। और यहाँ कितना बचा, log 7/7। तो ये तो अपना 1 हो गया। ठीक है, तो यही तो फाइनल बचा आंसर। तो ये 2/3/6 हो गया, तो 21/15, 7/5 हो गया। ठीक है, इसमें अगर कैलकुलेट मिस्टेक हो तो देख लेना आप। 7/, अरे यहाँ पे 16 है ना, ये मिस्टेक कर दी मैंने, यहाँ पे 16 है। ठीक है, जब पे 8 टाइम्स जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा अपना 56/15, ये आंसर होगा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने 6 ले लिया था बाई मिस्टेक। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट सीखते हैं। अगला कंसेप्ट क्या है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कंसेप्ट जो अपना है वो है इक्वलिटी इन लॉगरिथम। लॉगरिथम में इक्वलिटी का कंसेप्ट है
वो अपना नेक्स्ट कंसेप्ट है। देखो इसमें क्या होता है कि जब भी log a बेस b, मान लो इस तरीके दे रखा है, log a बेस b इक्वल टू log a बेस c, प्रोवाइडेड दैट कि यहाँ पर जो बेस है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो b इक्वल टू c आंसर हो जाता है, लेकिन जो बेस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इफ एंड ओनली इफ b इक्वल टू c कब होगा, जब क्या होगा, सेम बेस a होगा। बेस का सेम होना बहुत जरूरी है, तभी हम यहाँ से इक्वल ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी भी वजह से क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ log 3a माइनस 4b इक्वल्स टू log a प्लस के log 2b, फाइंड a इन टर्म्स ऑफ b। हमें क्या करना है, a निकालना है इन टर्म्स ऑफ b। ठीक है, तो इसमें कंसेप्ट इसका है, log का इक्वलिटी कंसेप्ट है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है, कि जो एलजेब्रा होता है जिसमें हम log पढ़ते हैं तो वो बेस 10 में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हम रेंडमली क्या करते हैं, बेस 10 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अपने क्या लिखते नहीं है, लेकिन इसे हम जब कैलकुलस में पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या ई मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये बेस 10 है, तो इसको लिखें या ना लिखें बात एक ही होती है। ठीक है, तो जो एलजेब्रा में जो क्या है, रेंडमली आपको क्या रखना है, 10 लेना है यहाँ पे, बेस 10। तो यहाँ पर देखो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लॉग बेस 10 ही है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस के 4 भी हो जाएगा, इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो मैंने प्लस वाली प्रॉपर्टी, मैंने जो ये वाली प्रॉपर्टी लिखाई थी, log a प्लस के log b इक्वल्स टू क्या है, log ए बी, ये वाली प्रॉपर्टी थी। तो इसमें देखो सम दिख रहा है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं अपन लोग। ठीक है, तो log बेस 10 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, इक्वल कर सकते हैं हम। तो यहाँ से कितना आएगा, 3a माइनस के 4b इक्वल्स टू 2ab। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना है, a निकालना है इन टर्म्स ऑफ b, तो हमें तो एक वैल्यू निकालनी है ना। तो इसमें ऐसा करते हैं, 3a माइनस के 2ab इक्वल्स टू कितना जाएगा, 4b हो जाएगा। तो मैं a कॉमन ले लूँ, तो a कॉमन लेने से कितना, 3 माइनस के 2b बचा इक्वल्स टू 4b बचा। तो यहाँ से एक वैल्यू कितनी आ गई, 4b अपॉन में 3 माइनस के 2b। ये अपने का फाइनल आंसर है, फाइंड a इन टर्म्स ऑफ a, सॉरी इन टर्म्स ऑफ b। तो हमने a निकाल दिया है इन टर्म्स ऑफ b, तो ये अपना फाइनल आंसर है। तो गाइज इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, नहीं तो वीडियो की लेंथ जो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। थैंक यू।